78 साल से इस नेता पे, इस पार्टी पे भरोसा करते हुए हम चले आए। कालनेमी हमारे समाज में घुस आए हैं। ऐसा है कि बार यूं ही चलाएंगे। अब तो हम इनका कुछ भरोसा करें और नहीं तो इनके विरुद्ध खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपके मतभेद किन मुद्दों पर है? कुंभ के बाद तो ऐसा लगा मानो जंग ही छिड़ गई है। बात यह है कि हमने कोई जंग नहीं छेड़ी। हमने तो जो हमारे हृदय की पीड़ा थी उसको कहा और उसके बाद उन्होंने अपनी पुलिस लगा करके हमारे ब्रह्मचारियों को पिटवा दिया, हमारा अपमान किया। तब भी हमने अपने व्यक्तिगत कुछ नहीं कहा। हमने कहा भाई हम तो सन्यासी हैं, हमारा क्या मान क्या अपमान, लेकिन ये बच्चों का, ये सनातन धर्म के प्रतीकों का। लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, कोई जांच नहीं बैठाई, बल्कि विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने उल्टा ही वक्तव्य दिया। इससे पता चलता है कि उनके मन में खुन्नस है, हमारे मन में ऐसी कोई खुन्नस नहीं। आपने कहा था कि जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, महंत नहीं। आशय क्या है इस बयान का? ऐसा है कि महंत जो है उनके रिश्तेदार थे, पूर्व महंत, रिश्तेदारी के कारण वो आ गए थे और पूरे उन्होंने रिश्तेदारी में इनको महंत बना दिया, बन गए। जनता ने थोड़े बनाया, मुख्यमंत्री जनता ने बनाया। तो हमने दोनों बातें जो हैं तथ्य हैं उसको कह दिया। ये तो तथ्य है ना। आपने गौ माता के लिए 81 दिनों की यात्रा की, और भी यात्राएं की हैं, लेकिन ये यात्रा चर्चा का विषय रही। क्या इसकी जरूरत भी थी, जब बड़ी सनातन के जरूरत नाम है, पर ही देश बड़ी में सरकार जरूरत है? है। देखिए, हम हिंदू होकर के बैठे हुए हैं और हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को पशु कहा जा रहा है, हमारी ही माँ को काट काट करके, बोटी बोटी करके डॉलर के लिए बेचा जा रहा है। आखिर कितने दिन तक इसको हम सहें? 78 साल से इस नेता पे, इस पार्टी पे भरोसा करते हुए हम चले आए। कभी इनको आजमाया, कभी उनको आजमाया, तो आखिर किसी दिन तो हमारा धैर्य खत्म होगा। तो इसलिए मतदाताओं से सीधे संवाद करके गौ माता की रक्षा के लिए उनको प्रेरित करना वक्त की ज़रूरत है, हिंदू धर्म की आवश्यकता है। और स्वयं आदित्यनाथ जी ने कहा वक्तव्य में कि कालनेमी हमारे समाज में घुस आए हैं, तो उनको चाहिए था, उनके पास इतनी बड़ी LIU है, इतना बड़ा IB है, सब कुछ है, उनके पास लोग रहते हैं, जानकारी होती है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में कालनेमी घुस आए हैं, तो उनको उसी समय कालनेमियों का नाम भी कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने केवल इतनी कह करके चुप्पी मार ली। तो हमको तो खोजना पड़ेगा ना कि आखिर कालनेमी कौन आ गए। तो हम खोज रहे हैं कि कालनेमी कौन है, और जो जो लग रहे हैं उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। तो हम तो आदित्यनाथ जी का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि हमारे समाज में कालनेमी घुस आए हैं जो कि हमारे समाज को क्षति पहुंचाएंगे। लेकिन महाराज जी, गौ रक्षा का मुद्दा तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में दशकों से रहा है। भाई मैनिफेस्टो में रहा है, लेकिन मौके पे कहाँ उतरा? लिखा पढ़ी में रहा है, मंचों के भाषण में रहा है, लेकिन मौके पे गाय के लिए क्या हालत है। आप उत्तर प्रदेश में जाके किसी उनके गौ आश्रय केंद्र का विजिट तो करो, कैमरा लेके जाने ही नहीं देंगे अंदर, क्योंकि अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको शूट किया जा सके, दिखाया जा सके। बहुत हालत खराब है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें गौरक्षा के मुद्दे पर विफल साबित हुई है? बिल्कुल पूरी तरह से विफल साबित हो गई। अब तो वो कहें भी तो उनका भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको पहले दिन ही ये काम करना चाहिए था। लेकिन 12 साल 3 टर्म केंद्र में और 9 साल उत्तर प्रदेश में, और बाकी दूसरे प्रदेशों में भी इसी तरह से, कहीं 15 साल, कहीं 12 साल, कहीं 20 साल, कहीं 25 साल रहने के बाद भी आज भी अगर उनके सरकार के कागज पत्तर में गाय पशु ही है, इसका मतलब है कि इन्होंने हिंदुओं को बहुत बड़ा धोखा दिया है। गौरक्षा के मुद्दे पर सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा ये है कि सबसे पहले जितनी भी सरकारें हैं प्रदेश की, जितने भी प्रदेश हैं हमारे, सब प्रदेश की सरकारें हिंदुओं की भावना की अनदेखी ना करें। सबसे पहले गाय को माता का दर्जा दें, पशु सूची से हटाएं। ये अंग्रेजों ने किया था, हमारे यहाँ कभी नहीं रहा। यहाँ तक कि मुसलमानों के ज़माने में भी, जब मुगलों का राज था ना, 700 साढ़े 700 साल, तब भी गाय को पशु नहीं कहा गया, गाय को माता ही कहा गया। ये अंग्रेजों के समय में पशु कहा गया, और अंग्रेजों के भगा दिए जाने के बाद आज तक उसमें सुधार नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहला काम तो ये करें सरकारें, और विशेष करके ये बीजेपी सरकारें, क्योंकि ये अपने आप को हिंदू सरकार कहती हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी और सरकारों से ज़्यादा है। इसलिए 22 राज्यों की सरकारें सबसे पहले गाय को पशु सूची से हटा करके माता घोषित करें, पहला काम इनका है। तब तो हम इनका कुछ भरोसा करें, और नहीं तो इनके विरुद्ध खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी
कि अगर सरकारें आपकी मांग नहीं मानती हैं तो आपका अगला कदम क्या नहीं होगा? मानती हैं तो हमने कह दिया है, हम कोई छुपा करके कोई बात नहीं करते हैं। राजनीतिज्ञों की तरह से मौके पे बोलेंगे ऐसा नहीं है, हम तो जिस समय जो बात सच रहती है बोल ही देते हैं पूछे जाने पे। तो हमने कोई छिपाया नहीं है, हमने कहा है कि ये देश सनातनियों का है, इसलिए इस देश में सनातनी राजनीति होनी चाहिए। तो वो सनातनी राजनीति होगी, सनातन की राजनीति करने वाले लोग आगे आएंगे और हम लोग उनको वोट देंगे और उनसे फिर मांग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्वयं सनातनी विचारधारा के होंगे। इसलिए सत्ता में आते ही बिना मांगे जनता के वो सबसे पहले पशु सूची से हटा करके हमारी माता को गौ माता का दर्जा, राज्य माता का दर्जा देंगे। भविष्य में अगर योगी आदित्यनाथ ना सही, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, किसी और की सरकार बन जाती है तो क्या तब भी आप इसी मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे? ऐसा है शब्दों के कि बार यूं ही चलाएंगे? ऐसा है कि ये प्रश्न इसलिए नहीं बनता है कि अगर हमने ये न किया हो तो आप पूछिए। हमने कांग्रेस के समय में इससे भी ज़्यादा मुखर होकर के आंदोलन किए हैं, हमने समाजवादी के समय में इससे भी ज़्यादा मुखर होकर के आंदोलन किए हैं, हमने बसपा के मायावती के कार्यकाल में भी इससे मुखर होकर के आंदोलन किए हैं और बीजेपी के समय में भी कर रहे हैं। इसलिए देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इस बीच में हमारे जीवन काल में सत्ता में रही हो और हमने खरी खरी उसको ना सुनाई हो और अपनी बात ना कही हो। अगर ना कही हो तब पूछिए, जब हम कह चुके हैं तो आप काहे को पूछ रही हैं?